चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको देने वाले हैं वो जानकारी ज्योतिष के संबंध पर आधारित है। इस वीडियो में मनुष्य के स्त्री हो या पुरुष के अंगों को देखकर उनके बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन से स्वभाव का है, कौन से आचरण का है। यदि कोई स्त्री है तो स्त्री के अंगों को देखकर आप ज्योतिष की बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। स्त्री के नाक, कान, ऊँट, दांत, गाल, हंसना एवं बोली, इन चीज़ों को देखकर ही आपको यह मालूम हो जाएगा कि सामने वाली स्त्री लक्ष्मी वर्ण की है एवं दारिद्र वर्ण की है। बहुत से लोगों को यह बात कहते हुए सुना है कि उस व्यक्ति की शादी के बाद दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है एवं उसकी पत्नी ना होकर साक्षात लक्ष्मी है। कई बार इस तरह का भी जिक्र सुनने को मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति की जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से इस घर का बेड़ा गर्क ही हो गया है। यह सारी जानकारी आपको सामने वाली स्त्री के अंगों को देखकर मालूम हो जाएंगी। सर्वप्रथम बात करेंगे नाक। नाक को भी देखकर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाली स्त्री में कौन कौन से गुण हैं। जिस स्त्री की नाक छोटी हो वह स्त्री धनी और मजबूत स्वभाव की होती है। नाक का अगला भाग लंबाई लिए हुए हो तो वह स्त्री रानी के समान सुख भोगती है। कान, लंबे कान वाली स्त्री अच्छी मानी जाती है। कपोल यानी गाल, गालों पर केश या बाल, जिस स्त्री के गालों पर बाल हो वह स्त्री दुखी होती है। यदि किसी स्त्री के गालों पर सफेद नसें दिखाई दें तो वह स्त्री देवी के समान होती है। गड्ढेदार गालों वाली स्त्रियां भौतिक चीजों की चाह वाह शौकिया मिजाज की होती हैं। निर्मल और श्रेष्ठ गालों वाली स्त्री श्रेष्ठ स्त्री कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे ऊँट। चिकने, कोमल व लाल ओंठों वाली स्त्री श्रेष्ठ स्त्री होती है। जिस स्त्री के ओंठों के मध्य में रेखा सी दिखाई दे वह स्त्री भाग्यशाली होती है। आड़े तिरछे ओंठों वाली स्त्री दुर्भाग्यशालिनी होती है। काले और मोटे ओंठ वाली स्त्री अपने पति से सुख से हीन होती है। बहुत मोटे ओंठों वाली स्त्री लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है। ऊपर का ओंठ चिकना हो और निचला और नीचे का ओंठ झुका हो तो इस प्रकार की स्त्री सौभाग्यशाली होती है। गोल व लालिमा युक्त लाल लाल ओंठों वाली स्त्री पूर्ण पति सुख प्राप्त करती है। इसके बाद बात करेंगे दांतों की। जिस स्त्री के दांत नोकदार एक सीध में सफेद रंग के आपस में मिले हुए हो वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के ऊपर और नीचे 16 सफेद दांत हों वह स्त्री अपने पति को बहुत प्यार करती है। छोटे छोटे दांतों वाली स्त्रियां दुख ही सहती रहती हैं। मोटे मोटे डरावने दांतों वाली स्त्री कष्ट भोगती है। जिस स्त्री के दांत पे दांत चढ़े हुए हों वह स्त्री चतुर, स्वार्थी तथा अपने पति को उंगलियों पर नचाने वाली होती है। अंगों को देखकर औरत का चरित्रहीन होना एवं विधवा होना, इन चीज़ों का भी ज्ञान लगाया जाता है। चरित्रहीन होना और विधवा होना, इन दो चीज़ों की जानकारी नहीं देंगे। इसके बाद बात करेंगे जीभ की। जिस स्त्री की मोटी सी जीभ हो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानना है कि वह स्त्री अपनी
पूर्ण आयु नहीं भोग पाती है। जिस स्त्री की जिह्वा लाल रंग की हो वह स्त्री श्रेष्ठ पति से शादी करती है। या यूं कह सकते हैं कि लड़की के घर वाले जिस जगह शादी करेंगे वह लड़का श्रेष्ठ होगा। बहुत अधिक चौड़ी जीभ वाली स्त्री निरंतर दुख उठाती रहती है। हार्श मतलब हंसने का स्टाइल। हंसते समय जो स्त्री थोड़ा मुंह खोले, दांत भी अधिक दिखाई ना दे, तो वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। हंसते समय कांपने वाली या खिलखिलाकर हंसने वाली स्त्री रसिक मिजाज की हुआ करती है। रसिक मिजाज का मतलब चरित्रहीन नहीं। स्वर एवं आवाज। वीणा के समान स्वर वाली स्त्री श्रेष्ठ होती है। कोमल स्वर आवाज स्वर वाली भाग्यशालिनी होती है। मोर के समान ध्वनि करने वाली स्त्री किसी रईसजादे से शादी करती है। लंबी और काली पुतली लिए हुए जिस स्त्री की आंखें हों वह श्रेष्ठ होती है। आंख की पुतली में सफ़ेद फूली अच्छी नहीं होती है। छोटे छोटे और काले बालों वाली पलक जिस स्त्री की हो वह सौभाग्यशाली होती है। पलक स्त्री हो या पुरुष हो, सभी की आंखों की शोभा होती है। हिरण के समान नैनों वाली स्त्री शुभ लक्षण वाली मानी जाती है। इसे मृगनयनी भी कहते हैं। जिस स्त्री के नेत्र जल से भरे हुए हों वे शुभ कहलाते हैं। इसे सजला नारी कहते हैं। जो स्त्री देखते समय आंख फड़काती रहती है वह कुटिल स्वभाव की होती है। जिस नारी के पांव में गर्म पसीना ना आए व चरण कोमल ना हो तो वह स्त्री उत्तम कोट की मानी गई है। जो स्त्री बात करते समय अपनी दाहिनी आंख दबाती हो वह कम संतान वाली होती है। कमानीदार या चापाकृत सी भौमें रखने वाली स्त्री शुभ मानी गई है। जिस स्त्री के बाएं गाल पर मस्सा या तिल हो वह स्त्री श्रेष्ठ कही गई है। उसके गुप्त अंग पर भी ऐसा तिल या मस्सा होता है। यदि किसी स्त्री के कंठ पर तिल हो तो ज्योतिष के अनुसार उसे पहला पुत्र होता है। ससुराल पक्ष से माल जेवर गहने भी खूब मिला करते हैं। जिस स्त्री के नाखून सुंदर हों वह बहुत ही दयालु होती है। कटे फटे नाखून वाली स्त्री दारिद्री होती है। जिस स्त्री के नेत्र लंबे चौड़े हों तथा छाती चौड़ी हो एवं कमर पतली हो, इस प्रकार की औरतें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। कमल नेत्र व पतली कमर वाली स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्त्री के गले में 3 रेखाएं दिखाई दें वह ऐश्वर्यशालिनी भाग्यवान होती है। जो स्त्री सोते समय दांत पीसती है वह लक्ष्मीहीन होती है और दांतों से धन काटती रहती है सोते समय। जिस स्त्री के ललाट में 4 रेखाएं होती हैं वह सौभाग्यशाली नारी होती है। ऐसी नारी की आयु 84 साल से 100 साल तक के बीच में होती है। जिस स्त्री की ललाट यानी माथे में 3 रेखाएं हों वह दीर्घ आयु होती है, 70 वर्ष से कम नहीं। जिस स्त्री के तलवे चिकने कोमल तथा एक समान हों वे सुख उठाती हैं। रूखे और कठोर तलवे वाली स्त्री दुर्भाग्यशाली व निर्धन होती है। जिस स्त्री के पैरों में शंख, कमल, ध्वजा या मछली का चिन्ह हो वे करोड़पति से शादी करती हैं। कभी कभी मंत्री, विधायक या उच्च अधिकारी भी बन सकती हैं। जिस स्त्री के चरण में पूरी रेखा हो वह अखंड भोग उठाती है, सुखी होती है। जिस स्त्री के पैर का अंगूठा मसल तथा गोल हो तो वह भोग कारक तथा अंगूठे में त्रिशूल का चिन्ह होने पर किसी राजा या वजीर या उच्च पद अधिकारी की पत्नी बनती है।
जिस स्त्री के पैर का अंगूठा लंबा होता है वह दुर्भाग्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के पैर की उंगलियां कोमल तथा जुड़ी हुई हों तो वे शुभ फल प्राप्त करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के पैर की उंगलियां पतली हों तो वो धनहीन होती है। चपटी उंगलियों वाली स्त्री नौकर के समान जीवन व्यतीत करने वाली होती है। ससुराल के घर में भी इसको नौकर के समान काम दिया जाता है। जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी हो वह दुर्भाग्यशालिनी होती है। सपाट तलवा अशुभ होता है। जिस स्त्री की जंघाएं रोमहीन हों, चिकनी हों तथा गोल हों, वह राज्य लक्ष्मी के समान सुख भोगती है। वह भाग्यशाली मानी जाती है। जिस स्त्री की कमर 24 अंगुल की होती है वह श्रेष्ठ होती है। लंबी तथा चपटी कमर वाली स्त्री संकट देने वाली होती है। जिस स्त्री की नाभि गहरी तथा रेखाओं से युक्त हो वह संपत्ति देने वाली होती है। जिस स्त्री के पेट पर 3 बाल या 3 रेखाएं पड़ती हों वह भाग्यवान होती है। 1 या 2 रेखाओं वाली मध्य सुख वाली होती है। जिस स्त्री के शरीर में रोम सीधे और पतले हों वह सुख उठाने वाली होती है। जिस स्त्री का सीना 18 अंगुल का हो तो शुभ माना जाता है, अर्थात स्त्री का सीना 18 अंगुल का होना चाहिए। इससे कम वाली कम सुख पाया करती हैं। यदि किसी की भुजाएं कोमल तथा सीधी हों और रोम रहित हों शुभ माना जाता है। इस प्रकार का घुटनों तक लंबी भुजाएं महान स्त्री हो या पुरुष हो उन्हीं की हुआ करती हैं। जिसकी पीठ झुकी हुई हो तो वह अवश्य दुख उठाया करती है। कर्जे से इसकी पीठ टूटा करती है अतः अशुभता का सूचक है। सीधी दृष्टि वाली स्त्री पुण्यवान होती है। जिस स्त्री की दृष्टि नीचे की ओर झुकी हुई हो वह अपराधिनी वृत्ति की होती है। नीचे गर्दन भी यही अपराधी वृत्ति की होती है। जिस स्त्री के दोनों कान छोटे बड़े, दांत भी छोटे बड़े हों तो वह सुख देने वाली नारी होती है। यदि किसी स्त्री के ललाट यानी मस्तक में तिल हो तो वह जीवन भर आनंद उठाया करती है। यदि मस्तक के बाल घूमकर मुंह पर आ जाएं तो उत्तम नारी होती है। यदि हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यदायक होता है। इस वीडियो में अंग को देखकर भाव एवं लक्षण को पहचानने की जानकारी दी है। आगे के वीडियो में शरीर पर होने वाले तिल के बारे में जानकारी देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय मां काली।